अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑलरेडी कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। कि हमारा जो काम है वो पास्ट में तो हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो प्रेजेंट में मुसलसल चल रहा होता है। इसी वजह से हम अपने जुमलों में द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है जाता है। पहचान है जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है और काम के शुरू होने का वक्त दिया जाता है। ये तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ प्लस करेंगे सीन्स और फॉर को। सीन्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम वक्त को कैलकुलेट नहीं कर सकते और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 आवर्स और 5 आवर्स इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अभी आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर कर लिया और मतलब कि सीन्स और फॉर भी मतलब कि कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक जुमला। अपना सेंटेंस स्टार्ट करें कि सही से समझ आ जाए। बारिश सुबह से हो रही है। तो हमारा पहला जुमला होगा इट हैज़ बीन raining since morning। अब व्यूवर्स यहाँ देखिए कि बारिश सुबह से हो रही है। हमने ये नहीं कहा कि बारिश 2 घंटे से हो रही है। यहाँ पे टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पे सीन्स लिया कि बारिश सुबह से हो रही है। तो इसका होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सीन्स मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया तैयार। अगर मैं आपको इस तरह से समझाती ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। अगर कैलकुलेट आप वर्ड यूज़ करेंगे तो उससे आपको सही से समझ में आ जाएगा कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है और इसमें हम टाइम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। अब इसी में ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस अब ना करें, अगर अलग अलग करेंगे ना तो मेरे ख्याल से सही से समझ में नहीं आएगा। इसी में हम इनकारी जुमला अपना बना लेते हैं। बारिश सुबह से
नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं लिख दें, बारिश सुबह से नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम किस तरह से इसका सेंटेंस बनाएंगे? इट हैज़, और जो नहीं है ना, हैज़ नॉट, परफेक्ट टेंस की तरह यहीं पे नॉट लग जाएगा, इट हैज़ नॉट, और यहाँ पर बीन लिख लेंगे, बाद में आएगा बीन, इनके दरमियान में आएगा नॉट, और फिर लिखेंगे रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अब हमने इनकारिया जुमला बना लिया है। अब हम बनाएंगे सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव। और क्या बारिश सुबह से हो रही है? तो उसमें हम करेंगे, पहले हैज़ लिखेंगे, उसके बाद इट लिखेंगे, हैज़ इट, फिर लिखेंगे बीन, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेंगे, बच्चे आधे घंटे से नज़्म याद कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा, द चिल्ड्रन हैव बीन लर्निंग द पोएम। अब क्या यहाँ पे हमने लिखा बच्चे आधे घंटे से, यानी कि टाइम कैलकुलेट हुआ है, हमें पता है कि आधे घंटे की बात हो रही है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर हाफ एन आवर। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम करेंगे इनकारिया जुमला, बच्चे आधे घंटे से नज़्म याद नहीं कर रहे हैं। तो इसका होगा, द चिल्ड्रन have not been learning the poem for half an hour। ठीक। और अब अगर हमने इसका सवालिया जुमला बनाया, क्या बच्चे आधे घंटे से नज़्म याद कर रहे हैं? तो इसका होगा, have the children been learning the poem for half an hour। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। जुमला हमने लिया है, एहसन 10 घंटों से काम कर रहा है। अब इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा, एहसन हैज़ बीन वर्किंग। अब 10 घंटों की बात हो रही है, टाइम कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर 10 आवर्स। अब इसका नेगेटिव अगर बनाएंगे तो एहसन 10 घंटों से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ हम लिखेंगे एहसन हैज़ नॉट, फिर लिखेंगे बीन, और फिर लिखेंगे वर्किंग फॉर 10 आवर्स। 10 आवर्स। ये हो गया हमारा नेगेटिव। अगर हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या एहसन 10 घंटों से काम कर रहा है, तो हैज़ पहले लिख देंगे, हैज़ एहसन
been working for 10 hours। क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है। अब हम करेंगे फोर्थ सेंटेंस। जितने सेंटेंस करेंगे उससे क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। फोर्थ सेंटेंस हम लेते हैं, मेरे दोस्त 3 घंटे से मेरे दोस्त 3 घंटे से सफ़र कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा, 4 है हमारे पास, माय फ्रेंड्स हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, फॉर 3 आवर्स। अगर अब हम नॉट की बात करें कि मेरे दोस्त 3 घंटे से सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो उसका होगा, माय फ्रेंड्स हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। और करें, अगर सवाल जुमला बनाएंगे, क्या मेरे दोस्त 3 घंटे से सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैव को पहले लिख देंगे, हैव माय फ्रेंड्स बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। और अब एक हम लास्ट ले लेते हैं, 5वां जुमला। उसके बाद में कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगी, कोई भी अगर मेरी वीडियो देखे उन्हें समझ में आए तो वो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं कि उन्हें समझ में आया या नहीं। तो हमारा लास्ट यहाँ पर जुमला है 5वां, हम यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका सेंटेंस होगा, तो यहाँ हम क्या बात करें, हम यहाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव बीन। तो यहाँ हम लिखेंगे हैव बीन, वी हैव बीन वेटिंग। इंतज़ार की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे वेटिंग। और क्या हमने लिखा है, हम यहाँ अगर आ गया तो यहाँ हम लिखेंगे वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर नहीं यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं की, हमने बस ये लिखा है, टाइम कैलकुलेट नहीं हो रहा, सिर्फ हमने ये कहा है हम यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सीन्स, वी हैव बीन वेटिंग हियर सीन्स मॉर्निंग। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हम बनाएंगे नेगेटिव में, हम यहाँ सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो इसका होगा, वी हैव नॉट बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है। और अगर हम बनाएं सवालिया जुमला, क्या हम यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे हैव वी बीन वेटिंग
here since morning। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। हमने आज 5 सेंटेंसेस किए, जिसमें 3 जो थे वो फॉर के किए और 2 सीन्स के। फॉर के तो बहुत आसान होते हैं, टाइम हम आराम से मतलब कि फॉर लगा सकते हैं, लेकिन सीन्स में ये होता है कि बहुत लोग ना मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें बस आपने इतना याद रखना है कि सीन्स जो है मतलब कि कल की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, रात की अगर बात हो रही है तो हम लोग ने क्या लगाना है, सीन्स। और फॉर भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। और चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, मैं 50 मिनट से तैर रहा हूँ, वो कल से मेरी अंग्रेज़ी में मदद कर रही है। जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आए और समझ में आए वो मेरे साथ ये 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स पे लाजमी शेयर करें। आपका शुक्रिया।